आज फिर एक घमंडी और झूठे मुख्यमंत्री के नाकारा और निकम्मे बेटे वैभव गहलोत ने मीडिया को एक झूठ परोसा है अपने जूते के नोक के नीचे कागज को रगड़ करके। ये जो प्रेस नोट आप देख रहे हैं, इसको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसको लिखा गया और वैभव गहलोत ने साइन किया, साइन करके तोड़ मरोड़ कर जूते के नोक के नीचे रगड़ा और फिर मीडिया को भेजा। साफ तौर पर मीडिया वालों के प्रति ये गुस्सा इसलिए है, ये उबाल इसलिए है क्योंकि 5 साल तक जो मीडिया सरकारी विज्ञापनों के नीचे दबा हुआ था, वह मीडिया आचार संहिता लगने के बाद अपने असली उसूलों सिद्धांतों पर उतर आया है। और आज के समय में मीडिया जैसे जैसे एक एक परत झूठ की इनकी खोल रहा है, उघाड़ रहा है और जनता के सामने सच्चाई ला रहा है, यह इन बाप बेटों को पसंद आ ही नहीं सकती। इस प्रकार की गंदी हरकत कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, केवल घमंडी बाप का एक घमंडी बेटा ही कर सकता है। अब आप जिस दस्तावेज को देख रहे हैं, इस दस्तावेज पर वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत, जो वैभव गहलोत की पत्नी है, उसके हस्ताक्षर देख रहे हैं। ये बैलेंस शीट है उसकी कंपनी की और उस कंपनी में पैसा कहां से आया? ट्राइटन से, गहलोत एंटरप्राइजेज से, वंडर सीमेंट से और उन सभी कंपनियों से पैसा अलग अलग तरीकों से जो आया है। जिन कंपनियों को मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत ने जिस प्रकार भी फायदा पहुंचाया है, वैभव गहलोत ने उन्हीं कंपनियों से चाहे किसी भी नाम पर पेमेंट लिया हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला मॉरिशस में गया था सैकड़ों करोड़ हवाला से, वो पैसा भी फेयरमाउंट होटल की ट्राइटन कंपनी में गया था और ट्राइटन कंपनी से भी वैभव गहलोत और हिमांशी गहलोत के पास पैसा आया है। ये कागज आपके सामने है। मीडिया के प्रति जो असली खींच है, वो खींच तो इस बात की है कि सच्चाई दिखा रहे हैं और असली सच्चाई आपके सामने भी आ चुकी है, जनता के सामने भी आ चुकी है और वही सच्चाई मीडिया दिखा रही है। तो ये बाप बेटे दोनों नाराज हो रहे हैं क्योंकि 5 साल तक मीडिया के मालिकों को इन्होंने खरीद रखा था। क्योंकि पत्रकार अब सच्चाई दिखा रहे हैं तो इनके मन में मीडिया के प्रति जो घृणा है वो सामने आ रही है। राजस्थान की जनता को पहले से पता था कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचारी है, घोर भ्रष्टाचारी है और भयंकर झूठा भी है। लेकिन जैसे जैसे परत दर परत उसका झूठ सामने आ रहा है, जनता को पता चल रहा है, वैसे वैसे उसके चेहरे पर भी यह नफरत दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत के मन में नफरत कूट कूट कर भरी हुई है। वह नफरत पहली बार उन जाट नेताओं के प्रति दिखाई दी जिसने इस आदमी को कुर्सी तक पहुंचाया और उसके बाद गुजर होनहार नौजवान जिसने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया, मुख्यमंत्री का सही दावेदार था, उस व्यक्ति की राजनीतिक हत्या करके इसने अपनी नफरत का परिचय दिया। आज गुजर समाज का अगर सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो वो अशोक गहलोत है। राजस्थान का प्रत्येक गुजर आज अशोक गहलोत से भयंकर नफरत करता है। उसका कारण यह है कि नफरत की शुरुआत अशोक गहलोत ने की थी। सचिन पायलट ने छोटा भाई मानकर वैभव गहलोत को आगे बढ़ाया, लेकिन अशोक गहलोत के दिमाग में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। उसको लग रहा था जिस प्रकार मैं जाट नेताओं की कुर्सी खा करके मुख्यमंत्री बना हूं, उसी प्रकार मेरे बेटे को आगे बढ़ाने के लिए इस गुजर नेता की हत्या यानी राजनीतिक हत्या करनी बहुत जरूरी है। जीवन और मौत से संघर्ष करने वाले रामेश्वर डूडी को आपको याद होगा, इसी सत्ता ने, इसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी ही पुलिस से पिटवाया था आरसीए के चुनाव में। कांग्रेस में अपने विरोधियों को देखकर यह आदमी तिलमिला उठता है और किसी भी हद तक जा सकता है, अपराध कर सकता है, झूठे मुकदमे कर सकता है, पुलिस का दुरुपयोग कर सकता है, अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकता है, या न्यायपालिका में इसका जो छोटा मोटा प्रभाव है या नहीं है, उस झूठ सच का इस्तेमाल भी कर सकता है। इस प्रेस नोट को आप देखिए और सोचिए कि इन बाप बेटों के मन में कितना भारी घृणा और झूठ भरा हुआ है। और उसके बाद यह भी सोचिए कि राजस्थान में जिस प्रकार भ्रष्टाचार की गंगा इन्होंने बहाई है और राजस्थान को 5.5 लाख करोड़ के कर्जे में डाला है, वह पैसा हवाला से विदेशों में चला गया। और प्रमाण मैं आपके सामने लेकर आया हूं, हिमांशी गहलोत और वैभव गहलोत के हस्ताक्षर जिस कागज पर है, वह कागज आपको दिखा रहा हूं मैं। वैसे तो जनता जानती है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप पूरी बात सुनकर तय करिए कि आपको वोट की चोट कहां देनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।